नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की जो लगातार क्लास में चला रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट की क्लास और टॉपिक वाइज की जो क्लास है वो लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। एसएससी जीडी के लिए पहले टॉपिक में हमने देखा था इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को, तथा सेकेंड आज का जो टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों को। इसके प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट मैं हिंदी के वीडियो अपलोड करूंगा, सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मीनिंग बताना है आपको, इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसका सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जूते चाटना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो जूते चाटना, इसका सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते चाटना का सही अर्थ, सही मीनिंग क्या हो जाएगा, खुशामद करना। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो राइट आंसर क्या होने वाला इसका, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया आपके सामने, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही मतलब आपको बताना है क्या होगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है साथियों। तो राइट आंसर इसका होने वाला है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह जो टॉपिक आपका है आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी जो लोग लेंगे उनके लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 से 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से। तो जो भी आज मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पढ़ाऊंगा, इनको कम से कम आपको याद कर ही लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अंधेर नगरी का यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है कि अंधेर नगरी का मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा। तो अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, अन्याय की जगह। आप याद देखिएगा, अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा। अंधे को दीपक दिखाना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इस मुहावरे का मीनिंग सही हो क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडे का शहजादा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है, ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी वाला ना, अनुभवहीन वाला, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभवहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति अनुभवहीन होता है उसके लिए किसका प्रयोग, किस मुहावरे का प्रयोग हम करते हैं, तो अंडे का शहजादा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आसमान फट जाना। तो अचानक आफत आ पड़ना, आप याद देखिएगा, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, अचानक आफत आ पड़ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 8 आंसू रोना। 8 8 आंसू रोना, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है, इस मुहावरे का सही अर्थ होने वाला है
पछताना, क्या होना, पछताना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पछताना। आंख खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंख खुलना मुहावरे का। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ज्ञान होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है कि ज्ञान होना, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है, क्या होगा, अंग अंग फूले न समाना। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, बहुत आनंदित होना। जब कभी भी बहुत हमें सुख का अनुभव होता है, जब हम बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव करते हैं, तो उसके लिए कौन सा मुहावरे का इस्तेमाल होता है, अंग अंग फूले न समाना का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही मीनिंग आपको बताना है। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन, यह मुहावरा जो दिया गया आपके सामने, इसका मीनिंग आपको बताना है, क्या होगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, महामूर्ख, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महामूर्ख। आंसू पी कर रह जाना, आंसू पी कर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पी कर रह जाना, इस मुहावरे का सही मीनिंग क्या हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो इसको अपने सहपाठियों के मध्य शेयर कर दीजिएगा। जो साथी आपके, जो मित्र आपके एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मध्य यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उनको भी आप बता दीजिएगा कि यह जो वीडियो है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस थोड़ी सी हेल्प यही चाहिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो कम से कम इसको आप शेयर कर दिया करिए अपने मित्र, अपने सहपाठियों के मध्य जो एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आदमी बनना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, आदमी बनना। तो इसका एकदम उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही है। आंखें खोल दी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंखें खोल दी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो भ्रम को दूर करना, आप याद देखिएगा, आंखें खोल दी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो भ्रम को दूर करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलायची बांटना, इलायची बांटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दावत देना हो जाएगा इसका सही अर्थ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दावत देना। एड़िया रगड़ना, एड़ियां रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो एड़ियां रगड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना, क्या हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किताब का कीड़ा होना, क्या हो जाएगा, किताब का कीड़ा होना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो किताब का कीड़ा होना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब होता है कि सारा भेद खोल देना, किसी का सारा भेद खोल देना, उसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वह क्या इस्तेमाल में लाया जाता है, कच्चा चिट्ठा खोलना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन ए वाला है, सारा भेद खोल देना, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किनारे लगना, किनारे लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो किसी कार्य का समाप्त होना, आप याद देखिएगा, किसी कार्य का समाप्त होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ, सही मीनिंग आपको बताना है।
तो कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौकड़ी भूल जाना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? राह न सूझना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना, ये सभी जो मुहावरे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आम जीवन में लगभग इस्तेमाल होने वाले मुहावरे हैं। आपने कहीं ना कहीं आम जीवन में इन मुहावरों को सुना होगा, तो ये मुहावरे आम जीवन में बार बार उपयोग होते हैं। इन्हीं का मीनिंग, इन्हीं का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? तो बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, कमर टूटना, कमर टूटना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निराश होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निराश होना। कट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? शर्मिंदा होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है, खाला का घर, खाला का घर, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। खाला का घर मतलब आसान काम हो जाएगा, इसका सही अर्थ ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान काम। गुलर का फूल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? गुलर का फूल, गुलर का फूल मतलब होता है कोई भी दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु के लिए जो है गुलर का फूल मुहावरा जो है प्रयोग में हम लाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गांठ का पूरा, इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा? गांठ का पूरा, तो सही आंसर क्या होने वाला है? मालदार, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदार। जबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जबान पर लगाम न होना, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आप याद देखिएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है, तो इसमें जो रेखांकित मुहावरा है उसका सही अर्थ आपको बताना, टेढ़ी खीर का मुहावरा का अर्थ। तो टेढ़ी खीर, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कठिन कार्य होना। डपोर शंख, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डपोर शंख, तो डपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ होने वाला है बेसिर पैर की बातें करने वाला, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेसिर पैर की बातें करने वाला, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, तीन लोक से न्यारी मथुरा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही अर्थ क्या होगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही अर्थ होने वाला है सबसे निराला। आप याद देखिएगा, सबसे निराला, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे अलग या सबसे निराला आप कह सकते हैं। दिनों का फिर जाना, दिनों का फिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग्य का चक्कर, यहाँ पे दिनों का फिर जाना नहीं, दिनों का फेर जाना होता है, दिनों का फेर जाना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? भाग्य का चक्कर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? कभी न समाप्त होना। आप याद देखिएगा, द्रौपदी का चीर का मीनिंग हो जाएगा कभी न समाप्त होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। दांत काटी रोटी, आप याद देखिएगा, दांत काटी रोटी, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा गहरी दोस्ती, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गहरी दोस्ती। अगला इंपॉर्टेंट मुहावरा आपके सामने दिया गया है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा?
धूल झोंकने में, मतलब आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? धोखा देना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धोखा देना। पानी पीकर जात पूछना, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो पानी पीकर जात पूछना, इसका मीनिंग हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। क्या हो जाएगा? काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट मुहावरा आपके सामने है, स्वावलंबी होना के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल में लाया जाएगा? स्वावलंबी होना के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो पैरों पर खड़ा होना। पैरों पर खड़ा होना जो मुहावरा है ना, इसका मीनिंग होता है कि स्वावलंबी होना, आप इसे याद रख सकते हैं। बछिया का ताऊ, इसका मीनिंग क्या होगा? बछिया का ताऊ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। आप याद रखिएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह का खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह का खाना। तो मुंह की खाना, इसका सही अर्थ क्या होने वाला है? हार जाना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हार जाना। मूंग की दाल खाने वाला, आप याद देखिएगा, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर। कमजोर के लिए जो है मुहावरा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? मूंग की दाल खाने वाला। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, माथे पर बल पड़ना। ये रेखांकित मुहावरा देख पा रहे हैं आप, माथे पर बल पड़ना, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है माथे पर बल पड़ना का? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना। क्या हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना। लक्सर में ऊंट बदनाम, लक्सर में ऊंट बदनाम, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। दोष किसी का पर नाम किसी और का, इसका सही अर्थ होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का देना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। वचन से फिरना, वचन से फिरना, इस मुहावरे का सही मतलब इसके लिए उचित मुहावरा आपको बताना है कि क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो वचन से फिरना, इस मुहावरे इसके लिए कौन सा मुहावरा सही हो जाएगा? तो इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा थूक कर चाटना। थूक कर चाटना जो मुहावरा होता है ना, इसका सही अर्थ हो जाता है वचन से फिरना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सावधान करना, सावधान करना के अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाएगा? तो इसके लिए कौन सा मुहावरा सही होगा? सावधान करना का हो जाएगा कान खोलना। क्या हो जाएगा? कान खोलना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कान खोलना का सही अर्थ क्या होता है? सावधान करना। तो कान खोलना आपका मुहावरा है और इसका मीनिंग हो जाएगा सावधान करना। सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुरंत भाग जाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुरंत भाग जाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। शोक करना के लिए मुहावरा क्या प्रयोग में लाया जाएगा? शोक करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर पीटना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके सामने जो मुहावरा दिया गया है शोक करना, इसके लिए जो सही अर्थ है वो हो जाएगा सिर पीटना। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है क्या होगा? शैतान की आंत। तो बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु के लिए जो मुहावरा है वह प्रयोग में लाया जाता है शैतान की आंख, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। आप याद देखिएगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आंख न भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक आंख न भाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आंख न भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा न लगना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही मीनिंग, सही अर्थ आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राह न सूझना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कोई राह न सूझना है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 50 इंपॉर्टेंट मुहावरों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।